हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट मिसलेनियस चैप्टर 5 एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 11, राइट। तो अभी तक के हमने इसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन 11 से कंटिन्यू करेंगे। वहाँ तक बस इनइक्वालिटी था। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनइक्वालिटी इक्वेशन में एंड देन आफ्टर उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो द क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 is a solution is to be kept between this and this। ठीक है, ये टेम्परेचर है 68 फ़ारेनहाइट या 77 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में इस टेम्परेचर की रेंज क्या होगी। इफ द सेल्सियस इज सी एंड द फ़ारेनहाइट इज एफ, कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। तो कन्वर्जन फॉर्मूला इस तरीके से हमारे पास गिवन है। हमें क्या करना है, इसकी रेंज को कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो रेंज है फ़ारेनहाइट की वो क्या है, बिटवीन दिस इज व्हाट यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन 11 68 लेस देन एफ लेस देन 77 डिग्री। ठीक है, ये कहना चाहता है इसके बीच में है, बिटवीन जो एफ है क्या है, इसके बीच में रेंज है। उसका जो फॉर्मूला है सीधे सीधे हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट 68 डिग्री लेस देन 9/5 सी प्लस 32 लेस देन 77 डिग्री। तो हम इसको दो पार्ट में अलग अलग सेपरेट करके भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। हमने समझा हुआ है कि एक साथ वाले को कैसे किया जाता है। सो पूरी इनइक्वालिटी से क्या करते हैं, 32 को माइनस कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट 68 डिग्री माइनस 32 डिग्री लेस देन 9/5 सी लेस देन 77 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो उसको अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारे पास दिस इज व्हाट 36 डिग्री लेस देन 9/5 सी लेस देन, यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे दो काम कर सकते हैं कि पूरी क्वेश्चन को पहले 9 से डिवाइड कर देते हैं या 5 से मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्टली उसका जो इन्वर्स है इसी से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलिए यही कर लेते हैं, एक बार में हो जाएगा। दिस इज व्हाट 36 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9 लेस देन 5/9 इंटू 9/5 सी लेस देन 45 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9। तो यहाँ से ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 4, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 20 डिग्री लेस देन सी लेस देन, यहाँ से ये गया 95 और दिस इज व्हाट 25 डिग्री। तो जो रेंज है वो सी की कितने हैं, 20 डिग्री लेस देन सी लेस देन 25 डिग्री। इट मीन्स बिटवीन 20 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस की रेंज में आ जाता है। यानी जो हमारा फ़ारेनहाइट था 68 एंड 77, तो अब जो डिग्री सेल्सियस होगा किसके बीच में होगा, 20 एंड 25 के बीच में। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। बस जितना ईजी लेकर आप इसको सॉल्व करोगे उतने ईजिली आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, ये भी व्हाट प्रॉब्लम है, समझते हैं क्या पहले। A solution of 8% of boric acid is to be diluted by adding 2% of boric acid solution। ठीक है, सो 8% बोरिक एसिड को डाइल्यूट करना है और 2% बोरिक एसिड को उसमें क्या करना है, ऐड करना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर टू बी मोर देन 4%। जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, जो रिजल्ट बनकर आएगा वो क्या होना चाहिए, 4% से ज़्यादा होना चाहिए बट 6% से लेस होना चाहिए, किसके, बोरिक एसिड के। इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, ठीक है, इतना सॉल्यूशन हमारे पास 8%, हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव बी एडेड। तो हमें 2% एसिड, बोरिक एसिड जो सॉल्यूशन था उसके लिए हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और हमें एक क्वेश्चन बनानी है, तो ऑब्वियसली हम किसकी हेल्प लेंगे, एक्स की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सलेट करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो या फिर रिपीट करके दोबारा से भी देख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। ट्राई कीजिए कि पहले आप खुद से ट्राई करो, ना हो तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज देखें, फिर पॉज करें, फिर दोबारा रिपीट करें। बिकॉज जितने ज़्यादा टाइम्स क्वेश्चन को आप रिपीट करोगे उतना ही बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 ये कहना चाहता है कि हमें एक्स फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट बोरिक एसिड का। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द, लेट एक्स लीटर की बात कर रहे हैं, एक्स लीटर, एक्स लीटर with the required
solution of 2% of boric acid. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ से जो टोटल मिक्सचर बनकर आएगा, दिस इज व्हाट टोटल मिक्सचर इज कितना था 640 प्लस एक्स. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, टोटल मिक्सचर है 2% को एसिड को, जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसमें कहा है कि क्या होना चाहिए, 4% से मोर होना चाहिए और 6% से लेस होना चाहिए. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम आ जाते हैं. दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640, जैसा कि स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन था. दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर. तो रिजल्टिंग मतलब कि टोटल हो गया. सो दिस इज व्हाट ऑफ रिजल्टिंग इज 640 प्लस एक्स. ठीक है. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं या दूसरी क्वेश्चन भी ले लेते हैं. ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी क्वेश्चन में बात करते हैं. सो इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज व्हाट 2/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ एक्स प्लस 8/100 multiply 640 and this is greater than 4/100 and multiply 640 plus x. तो पूरी क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि जो 100 है सबसे डिवाइड हो रहा है, तो पूरी को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा मतलब एक काम यही हो जाता है. सो पूरी इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे वाले जितने भी 100 है वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो 2x इज व्हाट, दिस इज 2x और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 8 4 जा 32, 3 बचा हमारे पास. And this is what 8, 6 is what 48, 48 और 3 51. So now this is what greater than equals to 4 से multiply करेंगे, equal नहीं sorry greater than है बस. So this is what 0 4 4 जा 16 और 25 मतलब 25. ठीक है, 24 और 1 25 प्लस 4x. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो x को इधर लेकर आएंगे. दिस इज व्हाट 2x माइनस 4x एंड ग्रेटर देन 25 60 माइनस 5120. तो दिस इज व्हाट 2x ग्रेटर देन, और जब हम इसको माइनस करेंगे सो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह क्या हमारा क्या मतलब ये ग्रेटर है 5120 2560. नाउ 0 ये हो गया हमारा 12 से गया 6, क्या बचा 5 और ये 4. दिस इज व्हाट 2560. सो 2560. अब बिकॉज ये लार्ज नंबर है तो माइनस का है. और हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो उधर जाके डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी हमारी. 2560 डिवाइडेड बाय -2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया. तो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 1280. तो x इज व्हाट लेस देन 1280. तो फिलहाल इसको हम ए रहने देते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन हमें एक्स्ट्रा लीटर डालना था वो इसके अकॉर्डिंग डालना था. सेकंड स्टेटमेंट बना लेते हैं. तो सेकंड जो है वो सेम ही रहेगा हमारा 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640. सेम चीज़ है, बस ये लेस देन आ जाएगा बिकॉज इसमें क्या बोला, लेस देन बोला है. एंड द 6% ऑफ क्या था 640 प्लस एक्स. राइट, यही होगा. तो कैलकुलेशन वाला वे सारा सेम है, बस वहाँ पर 4 की जगह 6 आ गया तो बस एक यही एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन है, बाकी सेम है. तो इसको हम लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट 2/100 ऑफ एक्स प्लस 8/100 ऑफ 640 लेस देन 6/100 ऑफ 640 प्लस एक्स. तो 100 तो सबका गया. इसको जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज व्हाट 2x प्लस इसका हमने मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया हुआ था 5120 लेस देन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0 और 6 इंटू 4 इज व्हाट 24. क्या बचा हमारे पास 2 36 और दिस इज व्हाट 38 प्लस 6x. तो दिस इज व्हाट 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा 6x लेस देन 3840 माइनस 5120. तो दिस इज माइनस 4x लेस देन, इसको हम माइनस कर लेते हैं 5120 बाय 3840. तो ये तो 0 आ गया, यहाँ से हमने लिया तो दिस इज व्हाट 12. ये क्या बच गया 8. नाउ ये हो गया हमारा 0, हमने यहाँ से लिया 4 10. दिस इज व्हाट 2 एंड 1. सो 1280 माइनस ऑफ 1280. नाउ x को मतलब -4 को शिफ्ट करेंगे तो x हमारा सेम रहेगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज माइनस से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. तो -1280 डिवाइडेड बाय -4. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है. x इज ग्रेटर देन 320. तो x क्या है 320 से ग्रेटर है और जो ऊपर वैल्यू थी क्या थी, दिस इज व्हाट x क्या है लेस देन है किससे 1280 से.
तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे, इसको अगर हम एक साथ रखें घुमा के, दिस इज वोट 320 लेस देन एक्स, और ये हमारा क्या है एक्स लेस देन 1280, राइट। तो यहाँ से तो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बनकर आ जाता है, दिस इज वो 320 लेस देन एक्स लेस देन 1280। तो जो सोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें 2% ऑफ बनाना है लीटर, वो कितना होना चाहिए, दिस इज वॉट 320 लीटर से ग्रेटर, है ना, मैं इसकी यहाँ लिख लेते हैं मोर देन 320 बट लेस देन 1280 लीटर, ठीक है। तो इससे ग्रेटर और इससे लेस की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन पाएगा जिसकी वो डिमांड कर रहा है, राइट। आई होप समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बिकॉज क्या करना है, इसका प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन भी लंबी है, बस प्रैक्टिस हो गई आपकी तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन नोट नहीं किया तो प्लीज़ क्वेश्चन को नोट कीजिए, रिपीट करके भी देख सकते हैं, आप इसको दोबारा से समझ भी सकते हैं, उसके बाद फिर से खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सो डैट आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर होता है। बाकी फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते हैं, इसको एक बार एड्रेस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, काफ़ी मतलब सेम इसी से मिलता जुलता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, ये भी क्या है, एडेड मिक्सर वाला ही है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड इन दिस। तो इसमें भी सेम वही है, हाउ मेनी ऑफ लीटर वाटर ऐड करना है, जिसको हम एक्सलेट कर लेंगे, ऑफ द 40% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सो डैट द रिजल्टिंग मिक्सर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30%। तो जो कंटेनिंग होगा क्या होगा, 25 से क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, बट लेस होना चाहिए किससे, 30% से। तो यहाँ पे भी हमारा सेम वही है, जो रिजल्टिंग मिक्सर है उसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एक्स विद द रिजल्टिंग मिक्सर। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13, लेट एक्स लीटर with the required water, ठीक है, वाटर की रिक्वायर्ड है, जो इसको क्या करना है, टू बी एडेड, राइट। सो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट टोटल मिक्सचर इज इक्वल्स टू नंबर इज व्हाट 1125 प्लस एक्स, 1125 प्लस एक्स, राइट। तो ये हमारा क्या है, मिक्सचर बनकर आ जाएगा। सो ना हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कंप्लीट करना है। उसने क्या कहा है, मोर देन 25% बट लेस देन 30%। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाता है, क्या कह रहा है, 25% से मोर है, सो दिस इज वो 25% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। सो मिक्सचर हमारा क्या है, 1125 प्लस एक्स विच इज़ 45% ऑफ 1125, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर हम नेक्स्ट वाले पे प्रोसीड करेंगे। तो दिस इज 25/100 मल्टीप्लाई 1125 प्लस एक्स ब्रैकेट लेस देन 45/100 मल्टीप्लाई 1125। तो यहाँ भी सेम 100 और 100 जो क्या है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और देखते हैं जो नेक्स्ट वाला है वो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ज़्यादा ईजी रहेगा। हाँ देखते हैं, 25 इसको मतलब पूरा मल्टीप्लाई ना करें, 1125 प्लस 25 ऑफ एक्स एंड लेस देन 45 मल्टीप्लाई 1125। तो बेसिकली हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। तो 25 को एज इट इज रहने देते हैं, दिस इज व्हाट लेस देन 45 मल्टीप्लाई 1125 मल्टी माइनस 25 मल्टीप्लाई 1125। तो यहाँ से क्या है, 1125 जो है हमारा वो कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1125 एन ब्रैकेट 45 माइनस 25, राइट। सो दिस इज व्हाट 25, अब इसको उधर ही ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज व्हाट एक्स इज लेस देन 1125 ब्रैकेट, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से कैंसिल आउट होता जा रहा है, ये 5 टाइम्स में आ गया हमारा 4, और 5 टाइम्स में भी कट जाएगा, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स में कितना है, 10 बचा गया 12, फिर 2 टाइम्स में 10 बचा गया, दिस इज व्हाट 5। सो नाउ अब इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 0 20, और 2 टाइम्स में 8 और 2 10, फिर से क्या बचा 1 8, और दिस इज व्हाट 9। इट मीन्स कि 900 ऑफ द सॉल्यूशन विल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू 900 आ जाती है ना। दूसरी वाले कंडीशन को ले लेते हैं, उसमें क्या करना है, 30% है, और ये रिवर्स हो जाएगा हमारा। सो 30% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, दिस इज व्हाट 30% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर is this, which is greater than 45% of 1125. So now this is what 30/100 bracket 1125 plus x
ग्रेटर देन 45/100 मल्टीप्लाई 11 to 5, तो फिर से सेम 100 गया हमारा। सो नाउ दिस इज व्हाट 30 मल्टीप्लाई 11 to 5 प्लस 30x ग्रेटर देन 45 11 to 5, राइट। नाउ क्या करना है, उसको शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 30x ग्रेटर देन 45 मल्टीप्लाई 11 to 5 माइनस 30 मल्टीप्लाई 11 to 5। सो x इज ग्रेटर देन, यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया। दिस इज व्हाट 11 to 5 ब्रैकेट 45 माइनस 30 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 30। सो x इज ग्रेटर देन 11 to 5 मल्टीप्लाई 15/30, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। 30 से बचता है क्या हमारे पास 2। सो x इज व्हाट ग्रेटर देन, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ गया हमारा 5, क्या बचा दिस इज व्हाट 562.5 सो दिस इज व्हाट 562.5 लेस देन x, और ऊपर क्या था हमारे पास, दिस इज व्हाट लेस देन 900। तो दिस विल बी द रेंज ऑफ द रिक्वायर्ड वाटर टू बी एडेड इन द सॉल्यूशन 900। सो 562.5 लीटर से लेकर 900 लीटर के बीच में जो सॉल्यूशंस होगा उसको अगर हम ऐड करें, सो विल बी द रिक्वायर्ड वाटर, जो जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो वी कैन राइट एज व्हाट द रिक्वायर्ड वाटर इज मोर देन 562.5 लीटर बट लेस देन 900 ऑफ लीटर, ठीक है। इसके बीच में इस इंटरवल में अगर हमारा वाटर होगा तो हमारा सॉल्यूशन रिक्वायर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो एज पर द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो यही निकल जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, मतलब चैप्टर, ये पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ही सॉल्यूशन है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आई क्यू की हमारे पास मतलब एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आई क्यू इज व्हाट, दिस इज आई क्यू विच इज इक्वल्स टू MA/CA मल्टीप्लाई 100। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है किसी के भी आई क्यू को चेक करने के लिए। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप आई क्यू चेक कर सकते हो। MA होता है मेंटल एज और CA होता है क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज मतलब जो उसकी एक्चुअल एज है, और मेंटल एज मतलब कि वो किस एज वाले काम को वो कर रहा है, वो उसका क्या है, मेंटल एज है। सो नाउ इसकी जो मतलब रेंज है आई क्यू की क्या है, 80 to 140, और जो उसका जो ये एज है दिस इज वोट 1200 ईयर एज, यानी कि ये इसकी कौन सी एज है, दिस इज वोट क्रॉनिकल एज है। तो क्रॉनिकल एज की जगह हमें 12 डालना है और मेंटल एज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज। So basically we'll take the range of, this is what 80 which is less than equals to IQ and less than equals to 140। CA हमारा कितना है 12, this is what CA is what 12। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 80 less than equals to, this is what MA by CA is what 12 by 100 less than 140। so 12 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं पहले। so this is what 80 multiply 12 less than equals to MA multiply 100 and less than equals to 140 multiply। अब 100 से क्या करना है, पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे। सो दिस इज व्हाट 80 multiply 12 by 100 and less than equals to MA less than equals to 140 multiply 12 divided by 100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई करेंगे। सो 96/100 मतलब 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू MA लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से भी एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। आई विल मल्टीप्लाई 14 into 12। सो दिस इज व्हाट 14 into 12 28 and 14। so this will be 861 68/10। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो 9.6 लेस देन इक्वल्स टू MA and less than equals to 16.8। so their mental age should be between 96 to 16.8। तो अगर इस एज के बीच में उसकी मेंटल एज होगी, अगर क्रॉनिकल एज कितनी हो जाती है 12। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन कब कैसे डील करना है, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को
कर सकते हो। ओके, सो फिलहाल यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।